कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। तो इस पेज का लिंक डायरेक्टली दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग इस पेज पे आ जाते हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको जो भी कैंडिडेट ALP या रेलवे लोको पायलट के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ से ही फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले तो आपको एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट के लिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू करंटली डेबर्ड बाय RRB RC। आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे। RRC का मतलब दोस्तों ये डिपार्टमेंट का मतलब ये हुआ आपको रोका गया है। RRB RC के लिए आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर नो यस करते हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो आपको नो ही करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आर यू अंडर लॉसेक सर्जरी एंड एनी सर्जिकल प्रोड्यूसर टू करेक्ट रिट्रीव एरर। आपने कभी भी अपने अकॉर्डिंग सर्जरी करवा रखा है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। और फिर उसके पास स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज करना है, नेशनलिटी चूज करेंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पे जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा कंप्लीट यहाँ फिल करिएगा। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना है। आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्कूल मार्कशीट पे लिखा गया है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ फिल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आना है अपना रीटाइप, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्म करेक्शन नहीं होगा, इसलिए फॉर्म को बहुत केयरफुली फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार वेरीफाई करा दिया जा रहा है। एक बार आप फुल नेम कंप्लीट लिखेंगे, फिर उसके बाद रीटाइप फुल नेम कंप्लीट यहाँ फिल करेंगे। अगेन इसी तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर अगेन आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो अगेन फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको जेंडर मेंशन करना है। चलिए आपको जेंडर वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद फादर नेम आपको फिल कर लेना है कंप्लीट। फिर उसके बाद रीटाइप फादर नेम आपको फिल कर लेना है। अगेन आपको मदर नेम यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद अगेन आप रीटाइप मदर नेम फिल कर लेंगे। अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपके पास अगर आधार कार्ड है, अगर आप आधार कार्ड वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड पे आप क्लिक करके आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करके वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करके, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव एनी आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारे पास आधार कार्ड, आधार नंबर डाल करके वेरीफाई यूज आधार पे क्लिक कर लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल सब कुछ शो हो जाती है। और उसके बाद अगर आपको सब कुछ डिटेल से है तो इसको टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक बार अगेन कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर शो हो जाता है योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद फिर जनरेट OTP पे क्लिक करके आपको OTP यहाँ पे फिल कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट OTP पे डाल करके OTP आएगा, चैंक OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, बताया गया है 6 से 8 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। इसमें बताया गया है एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कैपिटल A हो गया, स्मॉल b हो गया, स्मॉल c, @1234 इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपना पासवर्ड बना लिया है। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपको अगेन इस तरीके का प्रीव्यू पेज ओपन होगा। अगर आपका सब कुछ डिटेल सेम है तो उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट अकाउंट करूंगा, मेरा सब कुछ सही है। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसीड कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग लॉगिन कर सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद आप पासवर्ड डालिए और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। एक इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों अगर पासवर्ड ईमेल आईडी भूल चुके हैं, पासवर्ड जो बनाए थे, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल करके
ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर आप डाल करके और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करके कैप्चर फिल करके अपना पासवर्ड रीसेट अपना बना सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। अब मेरा मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है मुझे याद है, यहाँ पे फिल करके यहाँ पे कैप्चर जो शो हो रहा है उसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे जोन चूज करना है। जैसे मुंबई, कोलकाता, जो भी आप जोन से अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। जैसे लोको पायलट NR के लिए NER के लिए करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन आपको पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए कहा जाएगा। आपका डिटेल यहाँ शो होता है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। आप अनमैरिड है मैरिड है अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी धर्म है धर्म को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी आपको लैंग्वेज है लैंग्वेज अपना एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चूज करना है, क्योंकि जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सेकेंड भाषा आपकी आती है। जैसे हिंदी चूज किए तो हिंदी इंग्लिश में आएगा, अगर आप उर्दू चूज करते हैं तो उर्दू इंग्लिश आएगा। इंग्लिश तो कंपलसरी आएगा और उसके साथ साथ जो भी भाषा आप चूज करेंगे वो आ जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी में जो भी मार्क आपका दिया गया है वो फिल कर लेंगे। जैसे कि अगर नहीं दिया तो नो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर अगेन आपको विजिबल जो मार्क है आपका अगर है तो क्लिक कर देंगे, नहीं तो उसको नो मार्क पे क्लिक कर देंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है आपको वो चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। वहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा कि बताया गया है कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके पेज पे ओपन हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप नॉन क्रीमी के अकॉर्डिंग आते हैं तो आपको SC ST OBC क्लियर के अकॉर्डिंग आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल का। यहाँ बताया गया, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टेट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग आपको पूछा जा रहा है कि आप अंडर आते हैं नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जैसे ही यस चूज करेंगे फिर उसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर आप क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो इनकम है 8 लाख से ऊपर होनी चाहिए। आपके फादर का जो इनकम है 8 लाख से ऊपर होगा तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर 8 लाख से कम होगा तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। जो भी स्टेट आपका लगता है स्टेट फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट एक साथ लिख सकते हैं, या तो आप जो भी आपका विलेज लिखना चाहते हैं विलेज भी लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस फिल करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको विलेज एंड पोस्ट एंड थाना और यहाँ तक की तहसील भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको विलेज फिल करना है, विलेज टाउन सिटी इसमें से एक फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड मेंशन कर लेंगे। अगर परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर आपको टिक मार्क कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप डिटेल फैच हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक चीज और बता दें दोस्तों, इस तरीके का अगर जब मैसेज आता है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मोर देन कैन नॉट बी लेस देन 3 कैरेक्टर, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको जो भी आपने नोट डाला है कि मेरे बॉडी में जो मार्क है कोई भी नहीं है तो आपको बताएगा 3 कैरेक्टर के बीच में लिखना है, तो आपको यहाँ पे नॉट लिख देना है। चलिए मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे नॉट लिख दूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली यह सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं नोट लिख देता हूँ, क्योंकि नो लिखूंगा तो ऐसी स्थिति में नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको नोट लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव होने के बाद आपको यहाँ पे अगर एक सर्विसमैन है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर आपके बॉडी में डिसेबिलिटी आपने पहले ही चूज कर रखा तो नो है, तो आप यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है EBS सर्टिफिकेट आपके पास है या नो ही है, आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप रेलवे के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय रह चुके हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोर्स के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप किए हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल देना पड़ेगा। चलिए मैं यस पे क्लिक करता हूं, तो यस पे डिटेल करने के बाद आपको किस कहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया है वह डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद कब स्टार्ट किया था वो फिल करना है।
ट्रेनिंग डेट आपको फिल करनी है, ड्यूरेशन डेट फिल करनी है, सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, सर्टिफिकेट डेट फिल करना है। उसके बाद ही आप आगे फिल करेंगे। तो मैं नहीं कर रखा हूँ तो नो पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको, क्योंकि इसमें बताया क्या है कि आप जो भी पेमेंट आप करें, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उसके बाद इच्छा के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम फिल करेंगे, फिर अकाउंट नंबर अगेन फिल करेंगे। फिर उसके बाद अगेन आपको अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है। फिर उसके बाद IFSC कोड फिल कर लेंगे, बैंक का नाम फिल कर लेंगे और उसके बाद बैंक एड्रेस फिल कर लेंगे। जैसे बैंक एड्रेस फिल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डिटेल फिल करनी है। आपसे यहाँ बताया जा रहा है कि आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आपने हाई स्कूल पास किया, स्टेट का नाम मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया। चलिए मैं बोर्ड का नाम लिख देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर आपको मेंशन करना है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपके जो मार्कशीट के नीचे आपकी डेट लिखी होती है आपको उसको फिल कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी डेट दी गई होती है, जिस दिन इशू होता है मार्कशीट, वो डेट दी गई है वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो भी रोल नंबर है आपको मेंशन कर देना। चलिए मैं रोल नंबर मेंशन कर देता हूँ। ऐड पे आपको क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ITI या 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है वो आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यह ITI पे भर्ती निकली है। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ITI सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद किस स्टेट से आपने पास किया है स्टेट चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लेगा। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, जो भी इंस्टीट्यूट नेम है वो आपको फिल कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम फिल कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपको मेंशन करना है। चलिए मैं पासिंग ईयर मेंशन कर लेता हूँ। पासिंग ईयर लिखने के बाद उसके बाद आपको NCVT SCVT अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्कशीट पे जो भी सेंट्रल जो भी NCVT है या SCVT अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है या स्टेट सर्टिफिकेट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है उस पर ही लिखा होता है NTC या STC। इसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट करिएगा, मैं उसकी भी जानकारी दे दूंगा। तो इसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी ऐड डिटेल हो जाएगी। अगर सब कुछ आपका ओके है तो उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया गया है कि आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ की जो साइज होनी चाहिए आपको बताया गया है कि आपकी जो फोटोग्राफ की साइज बताया गया है 30 से 70 KB के बीच आपको होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है साइन जो है 30 से वो भी 70 KB के बीच होने चाहिए। चलिए हम यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आप अगर सिंपल देखना चाहते हैं किस तरीके का फोटो होना चाहिए तो इस पर क्लिक करके बताया गया है कि आपका फोटो ऐसा इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ना टेढ़ा होना चाहिए, ना चश्मा लगा होना चाहिए, ना हेयर कटिंग होना चाहिए। आपका सिंपल इस तरीके का फोटो होना चाहिए। इस तरीके से बताएगा, ना टोपी लगाना चाहिए, ना तो चश्मा, ना तो ऐसा कुछ भी तरीके का नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम ब्राउज पे क्लिक करके जहाँ पर हमारा फोटो है वो अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जूम या रोटेट जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपका फोटो सही है तो इसको क्या करिएगा, यहाँ पे ट्रिक मार्क दे रखा है, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ट्रिक करेंगे ऑटोमेटिकली फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर अगेन आपको यहाँ पे साइन अपलोड कर लेना। चलिए मैं ब्राउज पे क्लिक करके अपनी साइन अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे साइन पे जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ बता अगेन आपको शो होता है कि आपका जो साइन अपलोड होगा 30 से 70 KB के बीच। चलिए हम साइन बना लेते हैं। हम यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड एंड सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड सेव पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन आपको इस तरीके का ट्रेड आपका से होगा कि आपका कौन सा ट्रेड था, किससे आपने ITI किया था, वो आपका यहाँ ट्रेड से होता है। अगेन आपको अगर यहाँ पे आपका जो भी आपको असेसमेंट आपने चूज किया था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के लिए गोरखपुर जोन के लिए अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ अगर चेंज करना चाहते हैं क्लिक है टू चेंज RRB जोन पे क्लिक करेंगे, अपना जोन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप पर सही है तो आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे एड्रेस लिखना। चलिए मैं आजमगढ़ से फिल कर रहा हूँ तो आजमगढ़ लिखे हुए मेंशन कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है प्रीव्यू एंड
एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं चेक मार्क करना मैंडेटरी भूल गया था, तो इसको चेक मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे डिटेल्स शो होता है, और फिर उसके बाद अगर आप सब कुछ डिटेल सही है तो इसको ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही दोस्तों सबमिट पे आपको क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेबल एबल मैक एंड करेक्शन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो आपको करेक्शन करने के लिए कोई चांसेस नहीं दिए जाएंगे। तो अगर यह ध्यान रखिएगा कि अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे आपको क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पे नाउ पे क्लिक करेंगे। चलिए हम पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद हम अपना पेमेंट कटा करके आपको फाइनल सबमिट दिखा देती है। यहाँ पे जैसा कि इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनएफटी, एसबीआई ब्रांच के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यूपीआई पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पेमेंट जो लगेगा आपका 250 रुपये ही लगेगा। अगर इंटरनेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं तो आपको अलग से भी कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। देख सकते हैं कि आपको एनएक्सी कन्वेंसिंग फी 8 रुपये है और जीएसटी इसमें 1.44 पैसे है। अलग से जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। अब अगर डेबिट कार्ड को आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ना तो यूपीआई ना डेबिट कार्ड। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में अलग से चार्ज भी देना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे, अपना क्यूआर कोड ओपन करके अपना पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए हम इस पे से पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन होगा। हम यहाँ पे अपना पेमेंट करके अपने आगे सबमिट कर लेते हैं। तो इस चैनल पे नए हैं तो चलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।